Hello बच्चों, let's see this question. The list area of a circle circumscribing any right angle of area 9 by pi is. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल की कंडीशन दी हुई है कि हमें उस सर्कल का लिस्ट एरिया फाइंड आउट करना है जिसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब होता है। जिस इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमें 9 बाई पाई गिवन है। तो पहले हम क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये मेरा सर्कल है और इसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो ये ट्राइंगल है इसके लिए हाइपोटेन्यूस जो है इस सर्कल का डायमीटर होगा, यानी कि ये भी आर के इक्वल होगा और ये भी आर के इक्वल होगा। नाउ सपोज इस ट्राइंगल के लिए जो अदर टू लेंसेज हम एक्स और वाई मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारा ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स वाई, और ये हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 9 बाई पाई के इक्वल। यानी कि एक्स वाई बाई टू हमारा कांस्टेंट है। सपोज इस 9 बाई पाई की जगह हम इसे मान लेते हैं एस। इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। यहाँ से हमारे सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा? सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये 2r के होल स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, यानी कि 4r स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। नाउ इस आर स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ सर्कल, जिसे हम मान लेते हैं कि ये ए के इक्वल है, तो यहाँ से हमारा ए इक्वल आ जाएगा पाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, ये जो एरिया है ये एक्स और वाई दो वेरिएबल में आ रहा है, तो हम इसे सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं। हम वाई को रिप्लेस कर देंगे 2s बाई एक्स से। तो इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं हम, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारा हो जाएगा बाई इक्वेशन 1 एंड 2। जो हमारा एरिया है ये इक्वल हो जाएगा पाई बाई 4, कॉन्स्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और वाई स्क्वायर की जगह हमारा आ जाएगा 2s 2s बाई एक्स का होल स्क्वायर। नाउ हमें क्या करना है, इस सर्कल के एरिया का, सर्कल का जो है लिस्ट एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि ए की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डी ए बाई डी एक्स फाइंड आउट करके उसे जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से हमारा डी ए बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा पाई बाई 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और यहाँ से हमारा 1 बाई एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -2 इंटू 4s स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा एक्स क्यूब। नाउ ए की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डी ए बाई डी एक्स को हमें जीरो के इक्वल पुट करना होगा। तो यहाँ से हमारा जो 2x है वो इक्वल आ जाएगा, पाई बाई 4 जीरो वाली साइड में चला जाएगा, तो 2x इक्वल आ जाएगा 8s स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब के। इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो यहाँ से हमारा x4 x की पावर 4 इक्वल आ रहा है 4s स्क्वायर के, और हम लिख सकते हैं अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले तो एक्स स्क्वायर हमारा इक्वल आ जाएगा 2s के। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है
तो यहाँ से हम एरिया को लिख सकते हैं, सर्कल का एरिया, कि कितना होगा हमारा लिस्ट एरिया। देयरफॉर लिस्ट एरिया ऑफ सर्कल ए मिनिमम इज इक्वल टू पाई/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह हमारा आ जाएगा पाई/4 इंटू 2s प्लस वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पर आ जाएगा 4s² डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर यानी कि 2s। यहाँ 2s से 2s कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये इक्वल आ जाता है पाई/4 इंटू 4s। और s की वैल्यू हमें जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो 9/पाई के इक्वल थी, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो हमारा ए मिनिमम है वो इक्वल आ जाएगा 9 के। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। Our final answer is equal to 9. I hope you understand it well. Best of luck.